का जो बंदे ने 2 करोड़ रुपए दिया वो बंदा भी नहीं गई था, दीपक अरोड़ा, वही सरकारी गवाह बन गया, मतलब वही केजरीवाल का बंदा था। सब रले मिले हैं, सब रले मिले खाए पिए चट्टे की सरकार है ये। कोई राह चलता है उसको ये पद दे दो, इसको ये पोस्ट दे दो, इसको ये दे दो, इसको, अरे तुम पोस्ट दे रहे हो पहले ये तो देखो पोस्ट लेने लायक है, योग्य है कि नहीं है। 1 रुपया तो कोई लगाता नहीं है, पानी तक नहीं कोई किसी को पिला के राजी, और पोस्ट तुमने इतनी बड़ी बड़ी दे दी। अगर मैं गलत काम कर रही तो रोको। तो आप तो कहते थे ना कि भाई हम आम आदमी पार्टी में कांग्रेस के नेताओं को लेकर के आएंगे और नेताओं को लेकर, आप खुद कांग्रेस में चले गए। हाँ तो हम तो कहते थे जब ये यहाँ पे हमारा कोई वजूद ही नहीं है, जब यहाँ कोई काम नहीं करेगा तो हमने तो लोगों के बीच में यहाँ पर रहना है। कल को मैं बन जाऊंगी, जब मेरा काम नहीं करवा करके देंगे मैं लोगों से जूते तो ना खाऊंगी यहाँ बैठ के। जी हम केजरीवाल को बहुत मानते थे लेकिन उनके सारे वादे झूठे हैं। अब झूठे हो गए वादे। हाँ जी, जो हमारी मैडम ने हमारी लेडीज़ों के लिए जो इतना कुछ सोच के बैठी है और वहाँ जाके हमारी मैडम की सुनवाई नहीं होती, तो हमने तो मैडम का साथ देना ना। जब हमारी मैडम की सुनवाई नहीं होती तो हम क्या जानते हैं आम आदमी पार्टी को? हम नहीं जानते। पार्टी में सुनवाई नहीं होती? नहीं जी नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती। आम आदमी पार्टी में सुनवाई नहीं होती, जिसके चलते रितु अरोड़ा ने अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अब बातचीत करने का प्रयास करेंगे, आखिर क्या कुछ मजबूरियां रही, ऐसे क्या कारण रहे जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। जी मैडम। हमारा एक 8 में प्रोग्राम था, जी। लेडीजों ने रखवाया था, वहाँ पे वो बैंक्वेट हॉल वगैरह सारा बुक करवा दिया। तो इन्हीं का ही बंदा उठ करके ये बोल रहा है कि हटाओ ये कुर्सियाँ, हटाओ ये, हटाओ वो, हटाओ, यहाँ पे कोई प्रोग्राम नहीं होगा, हम प्रोग्राम नहीं होने देंगे। यहाँ तो मैं ही विधायक हूँ, मेरा पार्टी तो मेरी जेब में रहती है, आम आदमी पार्टी, टिकट मेरी जेब में है। कोई नहीं जी, हमने जिसने बोला हमने उठा करके डांडा जी को फोन कर दिया, जो हमारे वो है वाइस प्रेसिडेंट है अच्छा हरियाणा स्टेट के, अनुराग डांडा जी। जी। तो मैंने उनको खुद पर्सनली फ़ोन किया, मैं कहा भी देखो अगर विपक्ष का बंदा कोई चीज़ बोलता है तो समझ में आती है, तो हम उसको बोल भी सकते हैं, भाई तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, मतलब तालमेल में कहीं ना कहीं कमी थी इसके चलते। अच्छा चलो वो भी कोई बात नहीं, कोई नहीं जी, बात करते हैं, बात करेंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं। जब हम लोगों के आगे पूरा दिन धरातल पे हाथ जोड़ जोड़ के लोगों को कन्विंस करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, पार्टी की नीतियाँ बताते हैं, केजरीवाल जी की बताते हैं, सारा दिन धक्के खाते हैं हम पार्टी के लिए, और शिद्दत से काम किया हमने जी। 4.5 साल हो गया मुझे, मैं पूरे शिद्दत से काम कर रही हूँ, किसी से कोई पैसा नहीं हमने आज तक लिया, गरीबों के हित में रहती हूँ, गरीबों की इतनी मदद करते हैं, जहाँ जो कहीं भी बुलाता है हम उसी टाइम चले जाते हैं, चाहे आप कहीं से भी मेरे नाम का सर्वे करवा करके देख लो। अच्छा, ये जो फार्म आप महिला पेंशन योजना है तो 1000 रुपए की जो पेंशन मिलेगी, ये कितने फार्म आपने भरे? ये हमने 4.5 लाख फॉर्म भर चुके। 4.5 लाख फॉर्म भरे। फॉर्म दिखाना चाहूंगा आपको, आम आदमी पार्टी का लोगो लगा हुआ है और ऐसी मेहनत इन्होंने की है। लगभग 15,000 कार्ड इन्होंने महिलाओं के बनाए हैं, गरीब आदमियों के बनाए, जिसको राशन भी वितरित करेंगे। और ऐसी कई योजनाएं हैं, रिक्शा वितरण की हो, महिलाओं को सम्मान की हो, बेटियों की शादी की हो, ऐसी कई योजनाओं के ऊपर रितु अरोड़ा काम कर रही है। मैडम, फिर इतना काम करने के बावजूद भी पार्टी के अंदर वो मान सम्मान नहीं मिला, जिसके चलते आप आहत होकर कांग्रेस में चले गए? मान सम्मान देखो, मैंने बोला ना कि हमें ये रहता है कि देखो हम जनता के बीच में जो वादे कर रहे हैं जी, वो वादे पूरे होने चाहिए। अब ये मुझे कह रहे हैं कि तू झूठ की राजनीति कर, झूठ बोल, वो हमसे नहीं होता, ना हम बोलेंगे। हमें सिर्फ यही था कि भाई जो हमने काम बोले हैं आप वो काम हमारे करवाओगे या नहीं करवाओगे। इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने बोला कि भाई हम कोई काम नहीं करेंगे, जो दिल्ली पंजाब में हो रहा है वही होगा। मतलब जो लोग कहते थे कि भाई आम आदमी पार्टी तो झूठ की पार्टी है, झूठे वादे करती है, तो इतने दिनों के बाद आपको पता चल पाएगी झूठ की पार्टी। मुझे लोग कहते थे, पर मैं आई चलाई, मैं कोई बात नहीं, लोग ऐसे ही बोलते हैं, भाई हाथी चलता लोग बोलते हैं, कोई बात नहीं। हम देख भी रहे थे और हमें समझ भी आ रही थी, लेकिन जब बिल्कुल ही हद पार कर दिया इन्होंने, सर से पानी ऊपर चला गया, फिर हम लोग दिल्ली गए, दिल्ली में हमने सर्वे लिया, क्योंकि दिल्ली हमारे ऑलमोस्ट सभी जानकार हैं। तो वहाँ पे ना तो किसी को 1000 रुपये पेंशन दे रहे हैं ये लोग, ना बिजली दे रहे हैं, बिजली उन घरों को दे रहे हैं जिनके घर में सिर्फ एक खाली बल्ब या एक ट्यूबलाइट की है, बाकी कहते हैं झूठा प्रचार कर रहे हैं, झूठा प्रचार कर रहे हैं, और कोई लाइट वगैरह किसी को 300 यूनिट बिजली नहीं दे रहे। पंजाब में सरकार बनी, पंजाब के अंदर भी मैं भी होकर के आई हूँ, 4 दिन पहले मैं पंजाब में ही थी, जलंधर के अंदर थी जी। अब वहाँ से सर्वे उठा करके देख लो, किसी एक लेडीज के अकाउंट में पैसा नहीं है, कोई पैसा नहीं है। तो दावे तो कर रहे हैं, बड़े बड़े होल्डिंग लगा रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, बिजली फ्री कर रहे हैं, कुछ नहीं, झूठ की पार्टी, चोरों की पार्टी बता रहे हैं मैडम, झूठ की राजनीति है ये सारी, और कुछ नहीं है, सारी टोटली झूठ की राजनीति है। खुद ही अपने नेताओं को अंदर कराती है, खुद ही उन पे आरोप लगवाती है, खुद ही CBI लगवाती है, खुद ही CID उठाती है,
खुद ही अपने आप ही करवाते हैं। सत्येंद्र जैन गया अंदर, वो आज तक बाहर नहीं आने के उसके चांसेस बहुत कम थे। हेल्थ का इशू बना करके कुछ शर्तों पे कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया, जी जमानत तौर पे उनको छोड़ दिया। उसके बाद में मनीष सिसोदिया जी वो अंदर है शराब घोटाले में, वो बाहर नहीं आए, वो आज भी अंदर है। फिर हमारा तीसरा राज्यसभा मंत्री गया संजय सिंह, वो अरेस्ट हो गया। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये देखो, वो जिनका जो बंदे ने 2 करोड़ रुपए दिया वो बंदा भी नहीं गई था, दीपक अरोड़ा, वही सरकारी गवाह बन गया, मतलब वही केजरीवाल का बंदा था। सब रले मिले हैं, सब रले मिले खाए पिए चट्टे की सरकार है ये सब टोटली। और जो हम देख रहे हैं, जो हमें पता है वो हमें ही पता है कि क्या ये कर रहे हैं और क्या नहीं। तो आप पर्दे उठाएंगे जो आपने देखा सब? उठाएंगे हम तो ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास, अभी तो बहुत कुछ उठेगा। जब हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत नहीं करी इन्होंने, हमने 4.5 साल यहाँ पर दिए, पब्लिक के बीच में दिए, रात दिन एक किया, ना खुद रोटी देखी, ना पानी देखा, ना प्याज देखी, ना अपनी हेल्थ देखी, कुछ नहीं देखा और पार्टी को उठाया। नहीं तो पार्टी को यहाँ उठाने वाला कौन था? कोई भी नहीं जानता था आम आदमी पार्टी को। इतनी शिद्दत के साथ हमने यहाँ काम किया, इतनी मेहनत की, पैसे से पैसा लगाया, हर चीज किया। 2.5 करोड़ रुपए मैं अब तक लगा चुकी हूँ यहाँ पर। नहीं, आपने तो इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए, काफी सब लोगों कुछ को किया। जोड़ा। कहीं कोई काम में मेरे कमी हो, कोई फर्क हो तो मुझे कोई बताए, कोई कहे कि भी रितु अरोड़ा ने कहीं काम नहीं किया। हर जगह रितु अरोड़ा, जहाँ ये नहीं पहुंचे वहां हम पहुंचे। 35 बस से हम यहाँ से कुरुक्षेत्र रैली थी, हमारे सर ने आना था, केजरीवाल जी की रैली थी कुरुक्षेत्र के अंदर। पहले 4 दिन पहले हम लोग वहाँ गए, सारा देख करके आए, अरेंजमेंट करके आए। इन्होंने तो कह दिया 2-2 रोटी ला दो और ले चलो। अरे भाई, कोई भेड़ बकरियां थोड़ा है, जो जाएगा उसको रोटी भी चाहिए, उसको पानी भी चाहिए पीने के लिए। 2 दिन पहले हम कुरुक्षेत्र के पूरा बैंक्वेट हॉल वगैरह बुक करवा करके, उनका खाने पीने का सारा अरेंजमेंट करा करके आई। सुबह 8 बजे ऑन रिकॉर्ड हम यहाँ से 35 से 40 बसें हमारी गई, ऑन रिकॉर्ड है। 8 बजे लेडीज को घर से निकालना कितना मुश्किल काम है। लेडीज के लिए सुबह बच्चों को स्कूल भी भेजना, आदमी की रोटी है, सास की रोटी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी बावजूद उसके कि मेरे साथ सब गए यहाँ से। बातचीत हुई है, कुछ टिकट मिलेगी उसको लेकर? टिकट के लिए तो मुझे परसों भी मैं गई थी उनके पास, मुझे तो बोल ही रहे थे कि टिकट कौन है, आपने इतना काम कर रखा है, आप मत जाओ। टिकट के लिए तो मुझे कह रहे हैं गुप्ता जी, ठीक है, गुप्ता जी ने हमारे को सपोर्ट भी बहुत किया, हम नहीं कहते। गुप्ता जी ने जहाँ जहाँ जो बात आई, जैसे हमने 25 गज के फार्म भरे प्लाटों के, तो उस टाइम पे भी हमारे ही लोगों ने उठाया था ये मुद्दा कि भाई किससे पूछ के काम कर रही है, क्यों कर रही है। तो तब भी मैंने ये बात बोली थी, जो बैनर तो इन्हीं का ही है, अगर मैं गलत काम कर रही तो रोको। तो आप तो कहते थे ना कि भाई हम आम आदमी पार्टी में कांग्रेस के नेताओं को लेकर के आएंगे और नेताओं को लेकर, आप खुद कांग्रेस में चले गए। हाँ, तो हम तो कहते थे जब ये यहाँ पे हमारा कोई वजूद ही नहीं है, जब यहाँ कोई काम नहीं करेगा तो हमने तो लोगों के बीच में यहाँ पर रहना है। कल को मैं बन जाऊंगी, जब मेरा काम नहीं करवा करके देंगे, मैं लोगों से जूते तो ना खाऊंगी यहाँ बैठ के। तो जिला अध्यक्ष तो बड़ी आवाज उठाते हैं ना, राकेश चुगया, जो कि बड़ी आवाज उठाते हैं। क्या उठाते हैं आवाज? काम तो वो करते नहीं है, काम तो वो कुछ नहीं करते हमारा, बल्कि जो प्रोग्राम होते हैं वो भी ये लोग कैंसिल करवा देते हैं कि नहीं, यहाँ तो कोई वजूद नहीं है आम आदमी पार्टी का, यहाँ पे कोई काम नहीं होगा, जाओ अपने अपने घर जाओ। और बोलो तो फिर आगे से कोई इनकी सुनवाई नहीं, क्योंकि इनको बंदे वो चाहिए जो शाम को बोतलें खोलें, जो इनके लिए गलत काम करें, जो इनके लिए गलत रास्ते इनको दिखाएं कि ये रास्ता इधर जाता है, आप चलो जी। इनको बंदे वो चाहिए, इनको साफ छवि वाले बंदे नहीं चाहिए। आप तो कह रहे थे कितनी बड़ी जनसभा कराएंगे, केजरीवाल को बुलाएंगे, ऐसा क्या? हमने बोला था, हमने तो कही थी कि भाई कम से कम 10,000 बंदों का हमने प्रोग्राम करवाना है, हमने बोला भी था उनको। पर बात वही आ जाती है ना, जब काम ही नहीं है कोई, जब काम तुम करोगे नहीं, और झूठ की राजनीति, तुम टोटल झूठ की राजनीति कर रहे हो, हमें दिख रहा है। हम पंजाब गए हैं, पंजाब में एक बंदे के खाते में 1000 रुपया नहीं गया, ना 300 यूनिट इन्होंने बिजली वहां पे फ्री करी। पंजाब सारा रो रहा है वहां बैठ करके, सर्वे करवाओ। इतने सालों से इतना बड़ा ऑफिस चला रखा है, केजरीवाल के फोटो लगे हैं, बैनर लगे हैं, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम किए, उसके बावजूद एकदम मोह भंग हो गया। मोह तो भंग करना पड़ा ना। देखो अभी भी हम गए, हमारे को पिछली दिवाली पे हुड्डा जी से हमारी 2 बारी बात हुई। हुड्डा जी ने हमें बुलाया, हम लोग गए हुड्डा जी के पास और मेरी ज्वाइनिंग भी थी, मैंने वहाँ जाना था। लेकिन इन्होंने फिर मेरा मन डाइवर्ट किया, इन्होंने बोला कि नहीं रितु जी, जैसा आप बोलोगे हम आपके साथ हैं। तो अब कांग्रेस में रहेंगे? ठीक है। अब उसके बाद अब मैं वहाँ नहीं गई, चलो कोई मजबूरी थी, मजबूरियाँ बन भी जाती हैं। मैंने हुड्डा जी के आगे हाथ जोड़ दिया, मैं हुड्डा जी मैं नहीं आ सकती, मेरी मजबूरी है, मैं नहीं आ सकती, मैं आम आदमी पार्टी में रहूँगी। और सच्चाई यही है कि आम आदमी पार्टी में जब से मैं आई हूँ, मैं बड़े दिल से लगी हुई थी,
ईमानदारी से लगी थी। मेरा बिल्कुल ऐसा मन नहीं था जाने का कि मैं इस पार्टी को छोड़ के मैं कहीं और जाऊं, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था, खुद ने भी नहीं सोचा था कि मैं इस पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस के अंदर मैं जाऊंगी। पर इन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर इतना ज़बरदस्त बना दिया, इतना मुझे टॉर्चर किया, इतना मजबूर कर दिया और इतना शोषण किया हर चीज़ का कि हम अगर कोई चीज़ बोल रहे हैं कि नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, नहीं ये गलत है वो सही है, अपोजिट दूसरे बंदे को बोल रहे हैं कि नहीं आप गलत हो वो सही है। तो यहाँ की लोकल जो बॉडी है उसी में समस्या ज़्यादा थी? बिल्कुल आई रही थी, ऊपर भी थी, बॉडी में भी थी। बॉडी में क्या था, इनका कोई संगठन तो था नहीं है, इनका संगठन कोई नहीं है, कोई राह चल। हमने यहाँ से 50 आदमियों की लिस्ट दी थी इन लोगों को कि भी आप इनको लिस्ट में शामिल करो, मेरे अपने कार्यकर्ता हैं और ये काम करने वाले लोग हैं। एक बंदा इन्होंने नहीं आगे आने दिया, नीचे से नहीं आने दे रहे। जैसे हमारी एलपॉक वगैरह जो इन्होंने लगा रखे हैं, इन्होंने आगे एक बंदा नहीं आने दिया और ऐसे ऐसे बंदों को पोस्ट दे दी जिनका कोई वजूद ही नहीं है। तो जब इनका कोई वजूद ही नहीं है तो इसमें फिर हम क्यों टाइम ज़्यादा करेंगे। और तो अब कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस से चुनाव की तैयारी करेंगे, कांग्रेस से हाँ बिल्कुल करेंगे, कांग्रेस में रहेंगे बिल्कुल। हुड्डा जी से बात हुई है हमारी, कल परसों भी बात हुई है। उन्होंने हमारे से पूछा भी आपने यहाँ पे क्या काम किया हुआ जी, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। मैं कहा मेरी सिर्फ छोटी सी रिक्वायरमेंट है, मैंने ये काम कर रखा है भाई। 1000 रुपये महीना 18 साल से ऊपर प्लस केजरीवाल जी दे रहे थे जी, जो कि वो नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटी, तो 1500 रुपये का कर ऐलान, हम तेरे साथ हैं। हमने 25-25 गज के फ्लैटों के फार्म भरे थे। हुड्डा जी ने बोला कि हम 100 गज के करेंगे, हम 100 गज के प्लाट दे रहे हैं गरीबों को, हम देंगे। 300 यूनिट बिजली उन्होंने वैसे भी दे रहे हैं, हिमाचल में दिया है, कर्नाटका में दिया है, तो यहाँ पे देंगे। 500 रुपये का सिलेंडर बोला है। तो हमारे लोगों के काम होंगे जिनके लिए हमने एक लड़ाई में कदम रखा था, हमने गरीब औरतों के लिए, अपनी बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो कदम उठाया था, तो हमने इसी चीज़ पे उठाया था कि हम लोगों की सेवा करेंगे, लोगों के काम करेंगे। अभी आम आदमी पार्टी में कौन सा पद था आपके पास? मेरे पास हरियाणा का वो था, स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी पद। तो बहुत बड़ा मेरे को दे दिया, लेकिन उस हिसाब से काम तो नहीं था, पावर नहीं थी, क्योंकि पावर इनके पास, इनके खुद के गुटबाजी हो रही है। अशोक तंवर जी कहाँ है, डांडा जी कहाँ है, गुप्ता जी कौन सी दिशा में है, निर्मल सिंह जी कौन सी दिशा में, मतलब चारों दिशाओं में बट गए, सारे चारों बटे पड़े हैं। इनमें आपस में ही पहली बात तो एकता नहीं है। वो कहता मैं सीएम, वो कहता मैं सीएम, वो मैं प्रधान, मैं। नीचे के जो एलपॉक वगैरह है हमारे, वो यहाँ आकर के सबको सपना दिखाते हैं तुम सारे विधायक बन गए रातों रात। तो देखिए, आम आदमी पार्टी से रितु अरोड़ा अब कांग्रेस ज्वाइन कर चुकी है और अपनी पार्टी के खिलाफ जमकर हल्ला बोल रही है। इनका कहना है कि पार्टी के अंदर गुटबाजी बहुत ज्यादा है और जो पार्टी के अंदर वर्करों को सम्मान मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा, जिसके चलते वो आहत होकर कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है। अब भविष्य में क्या कुछ होने वाला है देखने की बात होगी।